हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं अपने चैनल टेक्निकल वीपी सर में। ठीक, उम्मीद है बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तेरे को आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक, ध्यान दो, जिस प्रकार से गिनती हमारी 1 से 9 तक या कहें 0 से 9 तक, ये किसे मूल अंक आते हैं। कौन से अंक होते हैं? मूल अंक। बाकी क्या होते हैं? बाकी जितनी संख्याएं बनती हैं इन मूल अंकों की सहायता से बनती हैं। जैसे मान लो 912 की हम बात करते हैं, ये एक संख्या है। ये जो संख्या बनी हुई है ये बनी हुई है मूल अंकों से, 9 से मिलकर, 9 से, 1 से, 2 से। 9 भी एक मूल अंक है, 1 भी मूल अंक है, 2 भी क्या है? मूल अंक है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी त्रिकोणमिति में भी कुछ मूल त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिनकी संख्या 6 होती है। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन से होते हैं वो लिख लें एक बार। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठवां कॉसेक। अच्छा, हो गए 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये कहलाते हैं सभी मिलकर के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। बिल्कुल बेटा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज समझ में आएगी। अच्छा, अगर इसमें क्या होगा, अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कई बार देखोगे कि ए लिखा है इनके आगे, तो इसका मतलब केवल इतना होता है कि हम कोण कौन सा ले रहे हैं। क्या मतलब होता है कि कोण कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कोण ए ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कोण की जगह थीटा आ जाता है। थीटा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं बेटा? थीटा कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, एल्फा आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, बीटा आ जाता है। कभी कभी क्या आ जाता है, गामा आ जाता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहला काम होगा कि जैसे हमने लिखा है इसी बिल्कुल क्रम में 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात याद कर लो। ठीक है, अगर त्रिकोणमिति को हमें आगे और बढ़िया से समझना है तो ये समझना होगा कि ये त्रिकोणमिति में कुछ एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि हमें अच्छा उल्टे हम क्यों समझ रहे हैं? यदि हम उल्टे समझ लेंगे तो हम एक का फॉर्मूला याद करेंगे, जो उसका उल्टा होगा उसका फॉर्मूला भी आसानी से हम निकाल लेंगे, है ना? ऐसा ही होगा ना? तो इस वजह से हमें और सरल बनाने के लिए हमें इनके जो उल्टा क्रम है वो भी याद कर लेते हैं कि कौन किसका उल्टा होता है। जैसे हम चर्चा करें, उल्टे को मैथ में कहते हैं व्युत्क्रम या साइंस में, इसी को कहते हैं प्रतिलोम, इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। ठीक है, जैसे पहला हम लिखे चलो ए लिखे ले रहे हैं, कोण हम क्या मान के चल रहे हैं? ए। थीटा भी मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हम ये लिख सकते हैं कि भैया साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है तो इसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/cosec ए। ठीक है, इसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/sec ए, कॉस ए बराबर। टैन ए का उल्टा होता है कॉट ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/cot ए। अच्छा सर, साइन का जब उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा भाई? साइन।
तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sin A। अच्छा, कॉस का उल्टा है sec, तो sec A को हम लिख सकते हैं 1/cos। इसी प्रकार cot A को लिख सकते हैं 1/tan। यह हमारे व्युत्क्रम उल्टा याद रखना कि साइन का उल्टा होता है भैया cosec A, और कॉस का उल्टा होता है sec, और tan का उल्टा होता है cot। इससे क्या होगा, हम 6 हैं 6, तो 6 से क्या कर सकते हैं, 3 को याद कर लें, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये शायद उल्टे वाले सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में बेटे, समकोण त्रिभुज में। बिल्कुल दिमाग में छाप लो कि समकोण त्रिभुज में। ठीक है, कैसे यूज करते हैं उन्हें हम समझते हैं। कि पहली चीज ये है कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यदि हम त्रिभुज की ही बात करें, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण होता है। देख लो, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या है, 90 अंश वाला कोण हो गया। अच्छा, जब 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं के नाम भी दिए जा सकते हैं। तो तीनों भुजाओं के नाम ऐसे होंगे, एक का नाम होता है कर्ण, दूसरे का नाम होता है लंब, तीसरे का नाम होता है आधा। देखो, बार बार इसको लिखने तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह के प्रतीक में, इसकी जगह लिख सकते हैं एल, और इसकी जगह लिख सकते हैं ए। ठीक है। अब भैया हमें नाम तो पता चल गए, तो अब पहचानना भी तो सीखना पड़ेगा कि किसका नाम कर्ण है, किसका नाम लंब है, किसका नाम आधार है। ऐसे ही तो जबरदस्ती नहीं नाम ले सकते ना। तो देखते हैं, त्रिभुज में पहचानते हैं। देखो, जहाँ समकोण त्रिभुज है सबसे पहले वहाँ पहुँचो, और समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा है उसका नाम होता है कर्ण, और ये सबसे बड़ी होती है। अब ये फिक्स रहती है, ये कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं बदलती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी भुजा को हम लंब माने ले रहे हैं, जो शेष भुजा बची उसे हम आधार माने ले रहे हैं। क्या यही लंब और आधार रहेंगी? नहीं, ये आपस में कभी कभी क्या होंगी, बदलेंगी। ऐसे नहीं जबरदस्ती बदल जाएंगी, इन कुछ नियमों के आधार पे बदलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। अब हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनके फॉर्मूले लंब आधार के आधार पर लिखना है। ठीक है। अच्छा, साइन ए, अच्छा ए क्या है, ये केवल कोण है। ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ये हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एल बटे के। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, इसको लिख सकते हैं ए बटे के। ठीक। और tan ए बराबर लंब बटे आधा, इसको हम लिख सकते हैं एल बटे ए। ठीक। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का तुरंत हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा कि भैया इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अच्छा, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक ए, तो हमें सेक ए का फॉर्मूला भी पता चल गया, कर्ण बटे आधार।
और tan का उल्टा क्या होता है, cot है, इसका भी पता चल गया, उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, हो गई सकता। देखो 3 याद किए, 3 अपने आप याद हो गए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। अच्छा, इसको ट्रैक की सहायता से भी याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। सुनो भाई, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, साइन, तो ये हो गया साइन का फॉर्मूला, देख लो। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कॉस है, तो साइन के बाद क्या आता है, कॉस, ये हो गया कॉस का फॉर्मूला। अच्छा, अब कॉस के बाद कौन आता है, टेन, तो ये हो गया टेन का फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, याद किए थे, डायरेक्ट हम इसकी सहायता से याद कर लेंगे। इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं, 3 उल्टा करके निकाल सकते हैं, कॉसेक निकालना है साइन का उल्टा कर दो, सेक निकालना है कॉस का उल्टा कर दो, कॉट निकालना है टेन का उल्टा कर दो, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, हमें त्रिभुज में 2 भुजाएं दी जाती हैं, क्या दी जाती हैं, 2 भुजाएं दी जाती हैं, और तीसरी भुजा में ज्ञात करनी होती है। कैसे ज्ञात करेंगे, एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसी की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अच्छा, और केवल किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा कौन थी भाई, कर्ण, परिभाषा के आधार पे आप चल रहे हैं। शेष कौन कौन बची, लंब और आधार, यही तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। या इसी को लिख सकते हैं, लंब को पहले लिख लेते हैं, प्लस आधार, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। ये हो गए हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पहले बता चुके हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। चलो, इनकी सहायता से एक सवाल करते हैं, इन फॉर्मूलों की सहायता से। जैसे मान लीजिए हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया भाई, समकोण त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम ए यहीं पे मानेंगे, कहीं भी मान लो। हाँ, यदि वो बोल दे ये कोण भी समकोण है सवाल में, तो फिर बी यहीं मानेंगे, ए और सी बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बदल सकते हो, जैसा तुम्हें करना हो कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक। अच्छा, अब हम एक सवाल करते हैं, वो सवाल ये है कि साइन ए बराबर हमें दिया गया है 5/13, ठीक है। तो इसको हम समकोण त्रिभुज में कैसे जोड़ेंगे वो समझते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम बार बार फॉर्मूला ना लिखेंगे, एल और के लिखेंगे, इस तरह से लिखते चलेंगे। हाँ, देखो तुलना करो दोनों की,
इसके ऊपर क्या है, लंब है, और इसके ऊपर क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लंब बराबर कितना हो गया, 5। नीचे क्या है, कर्ण, इसके नीचे क्या है, 13। तो के बराबर कितना हो गया, 13। अच्छा, तो हम एक त्रिभुज बनाए ले रहे हैं, फिर उससे समझ लेंगे। ये ए है, बी है, ये क्या है, सी। हमें लंब पता है, कर्ण पता है, आधार ज्ञात करना है। हमने पहले कहा है 2 हो जाए पता हो समकोण त्रिभुज की, तीसरी निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय। तो हम कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो लंब हमें पता है, देखो कितना है, 5 प्लस ये हमें ज्ञात करना है, के कितना है, 13 का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो गया, जैसे ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 169। ए स्क्वायर जो कहते हैं, 169 पक्षांतर करो 25। ए का स्क्वायर प्लस माइनस घट जाएंगे, 144। ए बराबर √144 बराबर 12 बराबर 12। अच्छा, आधार पता चल गया 12। अब मान लो हमें कह रहा है cos A का मान ज्ञात करने के लिए, cot A का मान ज्ञात करने के लिए, cosec A का मान ज्ञात करने के लिए, और ये भी कह रहा है cos C का मान ज्ञात करने के लिए, sin C का मान ज्ञात करने के लिए। ये हमें क्या करने हैं, इतने मान निकालने हैं। हो जाए तीनों पता चल गई, देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले कोण ए हैं उनके मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें लंब पता, सब चीज़ें पता है। देख लो, ये लंब हो गई, और ये तो कर्ण ही रहेगी, ये आधार हो गई। तो हम लिख सकते हैं cos A बराबर क्या होगा फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। हाँ, आधार कितना है, कितना निकला, 12, और कर्ण कितना है, पहले पता था। देख, एक आंसर हो गई। अच्छा, cot A, वैसे tan का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ tan ही नहीं पता है, तो cot A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना अभी अभी निकला है, 12। लंब कितना है, देखो यहाँ पे 5। ये हो गया cot A का मान। इसी प्रकार cosec A का मान देख लो, चाहे cosec A का मान फॉर्मूले लगा के निकाल लो, और चाहे sin A का क्या होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो। अब इसके बाद हम C, इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये देखो कि यही वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, नहीं, क्यों नहीं लगेंगे। यदि यही वाले लगेंगे तो जो cos A का मान निकलेगा वही cos C का मान निकल आएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई कि दो के एक ही मान निकले, एक ही सवाल में अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ A है और यहाँ कोण में क्या है, C है। थोड़ा सा अंतर ये होगा कि अभी तक हमने किसको कोण माना था, A को माना था। अब A को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, C को मानेंगे। क्यों भैया C को मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोण क्या है, C है। किसका मान निकाल रहे हैं, cos C का, ठीक है। तो अब ये हो जाएगी भाई लंब, और ये बचा आधार, और कर्ण तो कभी बदलते ही नहीं है, ये हो गया कर्ण। अच्छा, cos C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos C बराबर आधार कितना है, 5, और कर्ण कितना है, 13। लो, ये हो गया cos C का मान। अब इसके बाद क्या निकालना है, sec C। कोण सेम है, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो इसका cos का उल्टा कर दो,
13/5। शायद हमारी इतनी बात समझ में आ गई है। अगर कहीं दिक्कत पड़ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।